नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बाटला के शहीद को इंसाफ, 12 साल बाद सियासत हारी और सच्चाई की जीत हुई। बाटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया और उनके चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं जो आतंकियों को मासूम गोल्ड मेडलिस्ट बता रहे थे। कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा दी है। आज हम आपको एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आंखें नम हो जाती हैं, और उन सवालों को सुनाएंगे जो हमारे जवानों के खिलाफ उठे थे, और एनकाउंटर की पूरी कहानी भी आपको दिखाएंगे। जज संदीप यादव ने 22 पन्नों में दोषी आरिज खान के मौत का फरमान लिखा। अदालत ने अपने आदेश में यह कहा कि आरिज खान के द्वारा किया गया घृणित कार्य उसके जीने के अधिकार को खो चुका है। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी को सजाए मौत सुनाई गई और तब जाकर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को इंसाफ मिला। वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुर्बानी देकर हिंदुस्तान की यादों में हैं। जो हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे, शहीद मोहन चंद शर्मा, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। आज उनके जो कातिल थे जिन्होंने इनके ऊपर फायर किया था, उनको भी फांसी की सजा हुई है। कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए जवाब है जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, जिन्हें लगता था कि आतंकी मासूम थे। ये फैसला उन लोगों को तमाचा है जो कहते थे कि पुलिस ने मासूमों की जान ली है, जबकि वो आतंकी थे। दोनों लड़के जो कि इनकाउंटर में मारे गए थे, उन दोनों लड़कों के सर के ऊपर गोली लगी है, 5 गोलियां। बाटला हाउस फर्जी कांड में मारे गए गोल्ड मेडलिस्ट मुसलमान बच्चों के जुर्म में मुकदमा दर्ज करें। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कभी ये नहीं बताया कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की इस तस्वीर पर किसी के आंसू निकले या नहीं। इन बयानों ने मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन 12 साल बाद जब इंसाफ की तराजू पर इस मामले को तौला गया तो आरोप लगाने वालों ने चुप्पी साध ली। दिग्विजय सिंह, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, उन्होंने आजमगढ़ जाकर ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार आजमगढ़ के लड़कों को इंसाफ देना चाहती है। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। और इसी का नतीजा है कि 12 साल तक आतंकियों का सफाया करने वाले जाबाजों को अदालत के चक्कर लगाने पड़े और उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सच सामने आ गया है। कोर्ट ने यह कहा कि इस पूरे फैसले से कहीं ना कहीं समाज में एक उदाहरण और इस पूरे अपराध को अंजाम देने के पीछे दोषी को कानून के मुताबिक अधिकतम सजा देना उनका उचित और न्यायोचित फैसला होगा। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस पूरी वारदात में दोषी आरिज खान को कानून के मुताबिक जो अधिकतम सजा होगी वही देना उचित होगा। और इसलिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। कोर्ट ने आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला आया तो सवाल उठाने वाले खामोश हो गए, लेकिन इंसाफ के लिए जंग लड़ने वालों की आंखें नम हो गई। जरा सोचिए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिजनों के बारे में। 2008 के बाद से अब तक उन पर क्या बीती होगी। सवाल यह है कि आखिर बाटला हाउस कांड क्यों हुआ। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस उन आतंकियों पर करीब से नजर बनाए हुए थे। 13 सितंबर 2008
दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। ये तस्वीरें दिल्ली के उन बाजारों की है जहां पर आतंकियों ने एक साथ कई ब्लास्ट कर हिंदुस्तान को दहला दिया था। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में कई धमाके हुए। इन धमाकों में उस दिन 26 लोग मारे गए थे और 133 जख्मी हो गए। पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी। जांच में पता चला था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। यहीं से बाटला हाउस कांड की कहानी शुरू होती है, क्योंकि धमाकों के 6 दिन बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी बाटला हाउस के एक मकान में छिपे हैं। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस चौकन्ना हो गई और आतंकियों को पकड़ने के लिए प्लान बनाने लगी। यूपी कोर्ट वाले ब्लास्ट केस में भी जो है हमने काफ़ी मेहनत की। फिर इसी ग्रुप ने 13/5/2008 को जयपुर में ब्लास्ट किए, वो उसमें भी हम लगे रहे, हमारी टीमें गईं। फिर 26/7/2008 को गुजरात में ब्लास्ट हुए, उसमें भी हमारी टीमें लगी रहीं और यह ग्रुप चैलेंज बना हुआ था। यूपी, दिल्ली, गुजरात में ब्लास्ट के बाद 5 आतंकी नए हमले की तैयारी में थे। पुलिस की नजर से बचने के लिए दिल्ली के बाटला हाउस में डेरा बना लिया था। आतंकियों के लिए ये इलाका बिल्कुल महफूज था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर बाटला हाउस में बने रहे। इधर पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ने की तैयारी में थी। बाटला हाउस मुठभेड़, हम मुठभेड़ के लिए नहीं गए थे, उनको पकड़ने के लिए गए थे। और डिपेंड करता है, उस समय सिचुएशन ऐसी बनी कि मुठभेड़ हुई और हमने जो है ना हिम्मत से, बहादुरी से उन आतंकियों का मुकाबला किया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो आतंकियों ने हमला कर दिया। पुलिस को इस बात की उम्मीद नहीं थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त में एक ऐसे जो जवान हैं उससे हम बात करेंगे जो उस वक्त में जिनको गोली लगी थी। और गोली लगी थी इनके हाथ में, ये देखा जा सकता है। देखिए ये प्लेट भी पड़ा हुआ था, ये निशान। इस निशान को देख करके बलवंत जी कुछ याद आता है क्या? इस निशान से हमेशा आतंकवादियों से लड़ने की एक ताकत मिलती है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है जब हम किसी ऑपरेशन पर जाते हैं कि हटना नहीं है, लड़ना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। यही हमारा मोटिव है और इस देश से आतंकवाद को बिल्कुल ही सफाया करना है। और जो हमारी यूनिट है वो काम ही स्पेशल ही इसीलिए बनाई गई है कि इस पे जो काम होता है मोस्टली टेररिस्ट पे और टॉप गैंगस्टर पे होता है। लेकिन हमले से पहले आतंकियों तक पहुंचने के लिए स्पेशल सेल ने कई तरीके अपनाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गोली चलने से अफरा तफरी मच सकती थी। इसलिए 19 सितंबर 2008 को सुबह 10 बजे एसआई धर्मेंद्र कुमार फोन कंपनी के सेल्समैन के लुक में फ्लैट का गेट खटखटाने लगे। अंदर सन्नाटा था, बाकी पुलिस वाले नीचे इंतजार कर रहे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा सीढ़ियां चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद शर्मा ने फ्लैट के बाईं ओर का दरवाजा अंदर धकेला और पुलिस के साथ फ्लैट में दाखिल हो गए। आतिफ अमीन, साजिद, आरिज और शहजाद पप्पू अंदर थे। सैफ नाम का एक लड़का बाथरूम में था। पुलिस जैसे ही अंदर घुसी, दोनों ओर से धड़ाधड़ फायरिंग होने लगी और इसी दौरान इंस्पेक्टर शर्मा को 2 गोलियां लगी। हवलदार बलवंत के हाथ में भी गोली लगी। गोली लगने से आतिफ अमीन और साजिद की मौत हो गई। आरिज और शहजाद पप्पू दूसरे गेट से निकलकर भागने में कामयाब रहे। होली फैमिली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हो गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस की नौकरी में 60 आतंकियों को मार गिराया था और 200 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार भी कर चुके थे। मोहन चंद शर्मा जो थे वो हमारे बॉस भी थे और एक फादर फिगर की तरह भी थे कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को संभाल के चलता है, समझा के चलता है, वो इस तरह के चलते थे। खुद आगे चलते थे, बाकी सबको पीछे फ्रंट लीड करते थे। वो ऐसा नहीं था कि जैसे कह देते चलो भाई आप आगे बढ़ो, आप छोटे मतलब जिस रैंक होता है कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे से देख रहे हैं। बहुत ही बहादुर इंसान थे और उनकी क्षति आज तक भी सताती है और एक दुख भी लगता है बहुत ज़्यादा। जिसके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा और ज़िंदगी में मतलब वो चीज़ का मलाल रहेगा कि वो आज नहीं है। मतलब फैसला आया, बड़ी खुशी हुई, उनको एक न्याय मिला, उनकी आत्मा को एक शांति भी मिलेगी। जिस वक्त बाटला हाउस में एनकाउंटर चल रहा था, खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में भीड़ जमा हो गई। नतीजा, बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ा। 21 सितंबर तक मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी के बाद से बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। नेताओं के साथ मानवाधिकार संगठनों ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था और इसकी जांच की मांग की और फिर कोर्ट में तारीख पड़ने लगी। हाउस एनकाउंटर के वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार।
कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने उस वक्त उस इनकाउंटर को फर्जी बताया था, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी थी जिसने उस इनकाउंटर को सही बताया था और उन्होंने ठाना था कि दिल्ली पुलिस की साख में जो बट्टा लगा है उसकी प्रतिष्ठा वो दोबारा लेकर आएगी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां खुलकर इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे थे। उस वक्त गृह मंत्रालय ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया था, लेकिन तब तक इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हावी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस के दावों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। जांच के बाद 22 जुलाई 2009 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट पेश की। जो टेरर पे काम कर रही है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इन सब के साथ जो हमारे इंस्पेक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे शहीद मोहन चंद शर्मा, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। आज उनके जो कातिल